वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होने वाली है। और यहाँ पर बता दूं आपको 40 में से कम 25 प्लस का स्कोर बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि राजस्थान में जो यहाँ पर मधुमक्खियों की देवी कहलाती है, कौन कहलाती है? ए ऑप्शन है जीण माता, बी ऑप्शन है केला देवी, सी ऑप्शन है करणी माता, डी ऑप्शन है तनोट माता। सभी को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि जीण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर सीकर में, जो कि सभी को याद होगा रेवासा पहाड़ियों पर स्थित है। और बात करें कि केला देवी जो कि करौली में मंदिर है, जो कि लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, और चूहों वाली देवी बूढ़ी दादी के नाम से, डोकरी के नाम से कहते हैं। और तनोट माता जो कि जैसलमेर में है, बीएसएफ की देवी कहलाती हैं। और आपको पता ही होगा जीण माता को कहते हैं मधुमक्खियों की देवी, क्योंकि औरंगजेब के समय यहाँ पर जब मंदिर तोड़ो अभियान के तहत मंदिर तोड़ने की बात कही, तब यहाँ पर मुगलों पर मधुमक्खियों ने हमला किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का जल या फिर ओदक दुर्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है शाहबाज दुर्ग, बी ऑप्शन है गागरोन दुर्ग है, सी ऑप्शन है सिवाना दुर्ग है, डी ऑप्शन है तारागढ़। यहाँ पर आपको सभी को पता ही होगा कि शुक्र नीति और इनमें 9 प्रकार के यहाँ पर दुर्ग की श्रेणी है। ठीक है, जिसमें दानवन दुर्ग, एरण दुर्ग, गिरी दुर्ग और यहाँ पर जल दुर्ग, पारीक और पारीद। ठीक है, ये जो जल दुर्ग बेसिकली यहाँ पर आपको बताइए, ये है आहू नदी और ये है कालीसिंध नदी। तो दोनों यहाँ पर मिलकर क्या बना रही हैं? दोनों को मिलाकर यहाँ पर संगम बना रही है। और गागरोन दुर्ग स्थित है उसी संगम पर। यहाँ पर किला देख सकते हो, झालावाड़ जिले में स्थित है। 2 बार साका हुआ था इसमें, 1423 और 1444। बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान के काल को, अजयराज चौहान के काल को, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अर्णोराज? देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर बता दूं बेसिकली इंपोर्टेंट सीरीज है और यहाँ पर डेली क्लास आती है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दो। 5000 की ई बुक भी मिलेगी लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पर सभी को पता ही होगा, यहाँ पर बात करें स्वर्ण काल कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ के काल को। ठीक है, यहाँ पर किसके काल को? जल्दी से नाम बताइए। विग्रहराज चतुर्थ के काल को। और अजयराज चौहान का काल तो निर्माण काल कहलाता है। ठीक है, निर्माण का काल, अजयराज चौहान का काल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर चौथा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से जयबाण नाम की है? क्या एक किले का नाम है, एक दुर्ग का नाम है, एक तोप का नाम है या फिर पुस्तक का नाम? यहाँ पर इमेज में दिख रही होगी, जो कि इसकी मारक क्षमता है 22 मील। ठीक है, और इसका प्रयोग एक बार किया गया था, जिससे चौखिलाव तालाब बन गए जाते हैं। ठीक है, चौखिलाव गोलेलाव तालाब कहते हैं बेसिकली। तोप का नाम है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 5वां सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? ये मालदेव राठौड़ है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे होंगे। ए ऑप्शन है जेतमल, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है चंद्रसेन या फिर पृथ्वीराज। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और मारवाड़ का राजा बना था यहाँ पर चंद्रसेन। ठीक है, इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, विस्मृत नायक भी कहते हैं। और इसे यहाँ पर विस्मृत यानी कि विष यानी कि जो जहर से मरने वाला विस्मृत नायक, और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। और इसी को कहते हैं महाराणा प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी। छठा है कि राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? ए ऑप्शन है झुंझुनू में, बी ऑप्शन है कोटा में, सी ऑप्शन है जालोर, डी ऑप्शन है बांसवाड़ा। यहाँ पर एक लिस्ट लाकर बताता आपको, लेकिन यहाँ पर थी नहीं मेरे पास। ठीक है, अभी उपलब्ध नहीं है, मैंने पहले बता दी है बेसिकली, और जो मेरी टीम है उसने यहाँ पर ऐड नहीं की है। और बता दूं आपको, मैं खुद ही बता देता हूँ बेसिकली। ठीक है, कि यहाँ पर अगर बात करें साक्षरता की, साक्षरता में सभी को पता ही होगा कि साक्षरता शिक्षा नगरी एक ही कहते हैं, कोटा। इसीलिए यहाँ पर साक्षरता है सबसे ज्यादा कोटा में है, न्यूनतम है जालोर में। 2 चीजें तो इतनी याद कर लो। ठीक है, यही बहुत है। और पुरुष साक्षरता में है झुंझुनू और महिला साक्षरता में है, सभी को पता ही होगा, कोटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्रम या फिर जयपुर है, जल्दी से बताओ। कोटा। पार्वती किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है घग्गर की, बी ऑप्शन है चंबल की, सी ऑप्शन है काकनेय की, डी ऑप्शन है बनास की। यहाँ पर इमेज बता देता हूं, जैसे कि मैं, ये आपकी चंबल नदी बहती है ऐसे, ये बहती है चंबल। और चंबल नदी में यहाँ पर आपको पता ही होगा एक नदी आती है पार्वती, ये है यहाँ पर मिलती है, सॉरी थोड़ा सा ये। ठीक है, ऐसे बहती हुई ये है पार्वती। अब आपको पता ही होगा बेसिकली कि जो पार्वती किसकी सहायक हो गई? चंबल की होगी। एकदम करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट आपका 8वां सवाल क्या कह रहा है, सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? सभी को पता ही होगा, ये अभी विलुप्त हो चुकी है हम और इसी को यहाँ पर ढूंढने का कार्य भी किया जा रहा है। ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है घग्गर, डी ऑप्शन है लूनी। सतलज सरस्वती नदी जो कि यहाँ पर पता ही होगा, इसने यहाँ पर जब बात करें उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसी सभ्यता के किनारे, इसी नदी के किनारे यहाँ पर आपकी कालीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है, और ये सभी स्थित थी। ये आज की घग्गर नदी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कुछ कहते हैं कि रेगिस्तान में विलुप्त हो गई है, उसको ढूंढने का कार्य भी किया जा रहा है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान तक प्रसिद्ध घराना कौन सा है? किराना घराना है, डागर घराना है, जयपुर घराना है, दिल्ली घराना है। स्टार लगा दो, मोस्ट है बेसिकली। और ध्रुपद गायकी की बात करें तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि बेसिकली जयपुर घराना प्रसिद्ध है ध्रुपद गायकी के लिए। कौन सा घराना? जयपुर घराना या फिर डागर हो जाएगा, ठीक है। जयपुर में तो प्रसिद्ध है, डागर घराना है, ठीक है। ध्रुपद गायकी डागर घराना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए। अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। आपको पता ही होगा जैसे कि ये हो गया नवीन राजस्थान। इससे पहले एक चलता था जैसे कि वर्धा महाराष्ट्र में, सभी को पता ही होगा कि वर्धा में क्या किया था, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। और वहीं पर एक अखबार चलाया था, उसका नाम क्या था? जल्दी से बताइए। राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र चलाया था, राजस्थान केसरी, ठीक है। और इसी को बैन कर दिया, फिर इन्होंने चलाया यहाँ पर नवीन राजस्थान। इसी को बैन कर दिया फिर अजमेर में, तो फिर चलाया तरुण राजस्थान। ऐसे यहाँ पर तीनों के तीनों संपादक का कार्य किया था बेसिकली विजय सिंह पथिक। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर तारा भांत की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है वो प्रचलित है। प्रश्न आया हुआ है, स्टार लगा दो। राजपूत स्त्रियों में, आदिवासी महिलाओं में, विधवा में या फिर ब्राह्मण स्त्रियों में, ठीक है। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और अभी तक काफी लोगों ने यहाँ पर लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और यहाँ पर आपको पता ही होगा नीचे रेड वाला बटन है, उसको दबाना है, ठीक है। हमारे 10 के इसी महीने में यहाँ पर सब्सक्राइब करने हैं। 5 दिन और बच रहे हैं, 2-3 दिन ही बचे अब तो। अभी देखते हैं। आदिवासी महिलाएं सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 12वां सवाल क्या कह रहा है कि करवा चौथ का व्रत जो यहाँ पर सुहागिन महिलाएं करती है, कब करती है, किस तिथि को? हिंदी मास की, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, श्रावण शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा या फिर आश्विन पूर्णिमा। यहाँ पर आपको बताना है कि बेसिकली कब बनाया जाता है करवा चौथ। और इस दिन यहाँ पर आपको पता ही है पूरे दिन व्रत रहती है और लंबी उम्र के लिए, ठीक है। आजकल तो लड़के भी करने लग गए, कुछ तो देखो है नहीं लेकिन कर रहे हैं, क्या करें, ठीक है, अपनी अपनी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, एकदम करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 13वां सवाल क्या करे, मेवाड़ चित्रकला शैली में स्वर्ण युग के यहाँ पर समय प्रमुख चित्रकार थे। स्वर्ण युग के समय यानी किसके समय स्वर्ण युग यहाँ पर था और उसी को कलाकार बताना आपको। नासिरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबुद्दीन या फिर साहिब राम। मेवाड़ चित्र शैली की बात करें, नाथद्वारा में है निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, तो आपके कह सकते हो आप किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कह सकते हो, किशनगढ़ चित्र शैली, ठीक है। और साहिबुद्दीन थे मेवाड़ के, ठीक है। और जोधपुर के सभी को पता ही होगा, मैंने कल बताया था आपको जोधपुर में कौन कौन थे, नाता, छज्जू, सेफू, ठीक है, वो सभी थे। जैसलमेर में भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते थे वह कौन थी? ए ऑप्शन है आवड़ माता, बी ऑप्शन है आवरी माता, सी ऑप्शन है करणी माता, डी ऑप्शन है हिंगलाज माता। जैसलमेर के भाटियों की देवी बतानी है आपको, जल्दी से बताइए। भाटियों की मरोड़ किस किले को कहते हैं? भटनेर को, ठीक है। और भूपत भाटी ने बनाया था भटनेर का दुर्ग। उसी प्रकार जैसलमेर के भाटी हैं राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग बनाया था 1155 को, जैसलमेर नगर भी बसाया 1155। राव जैसल उन्हीं के नाम पर पड़ा था। आवड़ माता है जैसलमेर के भाटियों की यहाँ पर देवी है आवड़ माता, ठीक है। आवरी माता नहीं है, करणी माता, देशनोक, हिंगलाज माता भी आपकी यहाँ पर पीठ में से एक है, ठीक है, खंडपीठ में से।
यहाँ पर बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेपण के लिए कहाँ मिले हैं? मील कौन सी है? जल्दी से बताओ। मील कह दो, खनिज कह दो, खनिज जो निकाल रहे हैं उसके लिए यहाँ पर खनन क्षेत्र बता दो। कपूरडी, बरसिंगसर, मेड़ता या फिर पलाना। देखो मिलें बेसिकली हम वस्त्र मिले वो कहते हैं, लेकिन बात करें जल्दी से कमेंट करो। देखो अपने यहाँ पर बात करें कोयला लिग्नाइट किस्म का कोयला होता है। कोयला बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। पहला आपको पता ही होगा सबसे अच्छी किस्म का, जल्दी से बताइए कौन सा है? हेमेटाइट, फिर है लिम्बोनाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये नहीं वो तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। लिग्नाइट और पीठ, लिग्नाइट तीसरे नंबर का है। और यहाँ पर जब यहाँ पर कंफ्यूज ज्यादा होते हैं तो ABC कर देते हैं, ABLP। एंथ्रेसाइट और एंथ्रेसाइट, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीठ, ठीक है। ABLP कर दो। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीठ ये हैं। और बेसिकली बात करें कि कहाँ पे हैं, जल्दी से बताओ। कपूरडी, जालीपाट, ठीक है। एकदम एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मात्रा तो आपको बताइए 10 से 40 सबसे पीठ की खराब है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान में संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी है, अलवर क्षेत्र है, भरतपुर क्षेत्र है, जोधपुर। भित्ति चित्रों के लिए कौन सा यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो कोटा बूंदी चित्र शैली आपको पता ही होगा। ये जो क्षेत्र है ये भी प्रसिद्ध है, बादल महल यादों का, बूंदी का। वैभवशाली कलात्मक नगरी जिसे हम चंद्रावती पर 11वीं सदी एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश का शासन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का, आबू के परमारों का, सांबर के चौहानों का, गुहिल के सिसोदियों का। स्टार लगा दो, मोस्ट है। वैभवशाली कलात्मक नगरी जिसे हम चंद्रावती कहते हैं, चंद्रावती पर आबू के परमारों का शासक था। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल है कि जहां पर भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले में राजस्थान का किस जिले में आयोजित होता है? सिवाड़ का मेला, ठीक है। धौलपुर में और करौली में, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़। सिवाड़ मेला, आपको मेले त्योहार याद होंगे काफी बार। मैंने क्या कहा था? धौलपुर में राम सागर अभ्यारण्य है, राम सागर अभ्यारण्य। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। जैसे करौली में केला देवी मंदिर है और आपका लांगुरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में। लक्ष्मी का अवतार है लांगुरिया, ठीक है। वो नहीं रस पी जा रही लांगुरिया, ठीक है। सवाई माधोपुर एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन। सिवाड़ का मेला पड़ता है बेसिकली। प्रतापगढ़ में तो सीताबाड़ी 12 में पड़ता है और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, ठीक है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसमें हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है, पुष्कर मेले को, रामदेव जी मेले को, मातृकुंडिया मेले को या फिर बेणेश्वर। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंडिया, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार। और इसी प्रकार पुष्कर मेला में जो यहाँ पर पंच तीर्थों का यहाँ पर स्थल था वो नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ पर बात करें पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का तीर्थराज, ठीक है। तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज। और आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन है, बेणेश्वर मेला कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राजस्थान का 5वां तीर्थ है बेणेश्वर मेला। आईने अकबरी की रचना की थी? मुल्ला दाऊद ने, फरिश्ता ने, अबुल फजल ने, तानसेन ने। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा किसने लिखा था? जल्दी से बताओ। कि बाबर कहता था आज मैं उठा, मैंने दारू पी, मैं सोया, वापस दारू पी, वापस सो गया, ऐसे लिखता था बेसिकली बाबरनामा। और इसी प्रकार अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, ठीक है। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं वो भी कमेंट कर दो। निम्न में से कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता था? साकंबरी के चौहानों को, रणथंभौर के चौहानों को, बूंदी के चौहानों को, सिरोही के चौहानों को। साकंबरी सांबर में सभी को पता ही होगा कि बेसिकली अजयराज चौहान के यहाँ पर साकंबरी से फिर स्थापित की थी अजमेर को राजधानी। पहले अजमेर को स्थापित यहाँ पर करने वाले राजा कौन थे? अजयराज चौहान। और वासुदेव चौहान ने साकंबरी के चौहानों की यहाँ पर स्थापना की थी।
गोविंदराज। गोविंदराज कौन था? इसने यहाँ पर रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की थी। बूंदी हाड़ा चौहान, देवा चौहान, ठीक है। सिरोही में आपको पता ही होगा कि लुम्बा चौहान, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देवड़ा चौहानों के नाम से भी जानते हैं, सिरोही के देवड़ा चौहान। डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां है, राजस्थान में जो गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1770 मीटर, 1070 और 1622। तो 1722 या फिर 1727 दोनों है बेसिकली। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन स्थित है 12 जिले में, झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा बेसिकली काली सिंध नदी कहाँ से बहती है, वहीं बहेगी, ठीक है, वहीं आपका ये स्थापित होगा। ये राजस्थान है, ये काली सिंध नदी है, ये आहू नदी है, दोनों मिलकर यहाँ पर, ये यहाँ तक कर दो, ठीक है। यहाँ पर गागरोन का दुर्ग है, और ये आपको पता ही होगा परियोजना कहाँ पे होगी, जल्दी से बताओ। काली सिंध कहाँ पे होगी? झालावाड़ में होगी। बी ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करें 24वां है आपके लिए, राजस्थान का गांधी, ठीक है, के रूप में किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक। देखो गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? 5वां पुत्र वो कहते हैं जमनालाल बजाज को, ठीक है। जमनालाल सेठ थे बेसिकली, काफी बड़े। और गोकुलभाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं वागड़ का गांधी। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, खिड़की से झांकता है चांद किसकी कृति है? बेसिकली खिड़की से झांकता है चांद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, दीप्ति कुलश्रेष्ठ की, साक्षी श्रीवास्तव की, शिल्पा साधना की। बेसिकली खिड़की से झांकता है चांद दीप्ति कुलश्रेष्ठ की है। दीप्ति ने कहा खिड़की है झांक, ठीक है। दीप्ति। जिस झील का संबंध बीकानेर जिले से है वह है रामगढ़ झील, सिलीसेठ झील, कायलाना झील, कोलायत। एक एक के बारे में बात करेंगे। रामगढ़ जो कि 12 जिले में है, फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट स्थापित है, क्रेटर झील, रामगढ़ क्रेटर, ठीक है। फर्स्ट जियो हेरिटेज, ठीक है, जियो हेरिटेज। सिलीसेठ अलवर में है, और कायलाना जोधपुर में है, और कोलायत बीकानेर में है। तो कौन बीकानेर की पूछ रहा है? बीकानेर। 27वां सवाल है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा? उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग तकनीकी विभाग, वाणिज्यिक विभाग, उद्योग और वाणिज्यिक विभाग। स्टार लगा दो डबल। राजस्थान सरकार उद्योग विभाग की बात करें तो उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सहकारिता नहीं, वाणिज्यिक विभाग, ठीक है। रानी उमादेवी के मालदेव से रूठे जाने के बाद अपना जीवन स्थान किस जिले में या फिर किस दुर्ग में गुजारा था? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जयगढ़ जयपुर में, तारागढ़ अजमेर में। तो रूठी रानी के नाम से उमादेवी जानी जाती हैं। और एक बार तो आसानंद जी को बुलाने भी भेजा था। फिर याद होगा आसानंद जी ने वापस भेजा। कैसे कि मान रखे तज पीयू तज मान, दो गाया एक खूंट पे नहीं बंदे, ऐसे कुछ का था। और तारागढ़ अजमेर में एकदम करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। मान रखे तज पीयू रखे तजमान, और दो गाया एक फुट पर बंदे तजमान, ठीक है। किसके शासनकाल में जोधपुर में जो पोलो का घर कहलाता था, जोधपुर को पोलो का घर कहते थे? महाराजा सरदार सिंह के काल को, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल को, तखत सिंह के काल को, उमेद सिंह के काल। पोलो वो खेल नहीं होता, घोड़े पर बैठकर वो खेलते हैं, बॉल होती है, उसको आगे से आगे पहुंचाते हैं। और महाराजा सरदार सिंह के काल को कहते थे। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। 30वां सवाल क्या कह रहा है कि मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 1, 2, 3 और 4। ये बेसिकली मौसम के आधार पर 3 है राजस्थान की, और फसलें आपको पता ही होगा खरीफ, रबी और जायद। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी है क्षेत्र एक, किसके लिए प्रसिद्ध है, विकसित किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के रूप में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स, रासायनिक कॉम्प्लेक्स।
मानपुरा माचेडी जयपुर का है। और देखो जयपुर में चमड़ा बन रहा है बेसिकली, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों का युग में सही है। यहां पर बताना है मेजर बर्टन कोटा, मोक मेसन जोधपुर, मॉरिसन भरतपुर, ईडन उदयपुर। नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ईडन जयपुर का है, उदयपुर का सावर्स था। प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर किस इमारत की नींव रखी थी? और प्रिंस वेल्स ने किसकी नींव रखी? अल्बर्ट हॉल की, हवा महल की, रामनिवास बाग की, सरगासुली की। अल्बर्ट हॉल की यहां पर नींव रखी थी जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। नेक्स्ट आपका 34वां है धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र। स्टार लगा दो इसको भी डबल, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। धौलपुर प्रजामंडल के थे कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 35वां सवाल क्या कह रहा है कि गणगौर का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। देखो सॉरी, यहां पर आज करंट की क्लास का वादा किया था कि आज करंट की क्लास आएगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है बेसिकली, जिसकी वजह से करंट को नहीं दे पा रहा, ठीक है। देखो इसमें मेरे को क्या है कि पीपीटी निर्माण में जब यहाँ पर कुछ ग्लिच आ रहे हैं और क्या कहते हैं कि जो शब्द मिसिंग हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत बड़ी पीपीटी बन रही है, तो उसके लिए यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं बेसिकली। जैसे ही फिक्स होता है तो कर देंगे आपको अपलोड, और या फिर आपको पीपीटी फॉर्मेट में ही दे दूं, क्लास ना लूं, वो भी आप कमेंट कर दो कि आप 300 प्रश्नों की है बेसिकली, वही प्रोवाइड कर दूं डायरेक्ट, 49 MB की है और वो प्रोवाइड कर दूं फ्री में, ठीक है। और कोई यहाँ पर क्लास ना देकर आपको सिर्फ पीपीटी दे दूं। देखते हैं, आंसर एक साइड में हो जाएंगे, क्वेश्चन एक साइड में, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया एकदम सही है, गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल, याद रखना है। तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, गणगौर अंतिम त्योहार है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? बेसिकली कंप्यूटर के प्रश्न है, तो कर लो इनको भी। स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का भाव। कि कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा क्या है? वो कंप्यूटर में क्या होता है? बुद्धि का भाव होता है, जो कोड होते हैं उन्हीं के अनुरूप चलता है बेसिकली कंप्यूटर। एआई की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर की कर रहा हूं। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। तो यहां पर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हो, ठीक है। विंडोज 7 सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज, लाइनेक्स, विंडोज 10, विंडोज 8, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक। मैक्स तो क्या ही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो और सबसे ज्यादा सुपर, फिर मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ठीक है। नोटबुक तो बेसिकली एक क्या है, कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, प्रकार नहीं है। खालिस्तान को यहाँ पर निम्न चित्र दे रखा है, खालिस्तान को भरना है, माइक्रो, मिनी, सुपर, ठीक है। और इसमें आपको पता ही होगा मैंने क्या कहा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है आज का अंतिम सवाल है, कंप्यूटर पर प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बटन का प्रयोग कहते हैं? ऑन, कंट्रोल, अलर्ट और स्टार्ट। देखो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। दोनों काम करने पर आपको मिलेंगे 5000 की ई बुक, ठीक है। कैसे? 10 वीडियो देखने हैं, जैसे ही आप 10 वीडियो पूरे देखोगे, चैनल पर जाकर देखना है 10 वीडियो, जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक लिंक मिलेगी, स्टार लगेगा बेसिकली नाम के पीछे, और आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। तो आपको एक लिंक सेंड करूंगा मैं, जिस पर क्लिक करते ही आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। कोई यहाँ पर पैसा नहीं चार्ज करना है, कोई यहाँ पर आपको नंबर शेयर भी नहीं करना, व्हाट्सअप कुछ नहीं, बस आपको कमेंट करना, लिंक सेंड करो, मैंने 10 वीडियो देख लिए। ग्रीन टिक लग रहा होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, ग्रीन टिक नहीं लग रहा होगा तो आपको कह दूंगा कि ग्रीन टिक नहीं लगा है। स्टार्ट बटन दबाएंगे और 5 दोस्तों को शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए टाटा एंड और बाय बाय, और इसी क्लास को शेयर कर दो बेसिकली, और यही अंत करते हैं आज।